हमारे सहयोगी राहुल डबास ने उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी बात की है। पार्टी प्रभारी बहुत ही अच्छे राजनेता के साथ पॉलिटिकली करेक्ट भी है दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर 10 घंटे पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि 5 साल तक मुख्यमंत्री बीजेपी का रहेगा, 4 साल तक जो काम किया उसके लिए धन्यवाद। तो अब आगे की स्थिति क्या रहेगी, कल का कार्यक्रम क्या रहेगा, किस तरीके से बैठक होगी और किस तरीके से नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा विधायकों के द्वारा? कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। सभी विधायक वहाँ उपस्थित होंगे, उनसे चर्चा होगी, बात होगी, जो वो निर्णय करेंगे केंद्र को अवगत कराया जाएगा, केंद्र इस पर अनुमति देगा, उसको शपथ दिलाई जाएगी। तो कल ही ये फैसला हो जाएगा विधायकों से बात करके, या उसके बाद आप लोग दिल्ली आएंगे और आला कमान से मशवरा करने के बाद नए नाम का ऐलान किया जा सकता है? कल 10 बजे बैठक के बाद में कैसा बनता है, अनुकूलता होती है, वैसा करेंगे। सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बहुत कयास है कुमाऊं और गढ़वाल, क्योंकि आप प्रभारी आप अच्छे से करीब से समझते हैं, तो ये भी संभावना हो सकती है कि इस बार डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट भी हो प्रदेश के दोनों ही डिवीज़न को देखते हुए? ऐसा कुछ मेरे ध्यान में तो आया नहीं है, लेकिन हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उसमें दिखाई दे, सबकी सहभागिता दिखाई दे, सबकी समस्याओं का समाधान दिखाई दे, इसकी चिंता की जाएगी। सर छोटे राज्य है, क्योंकि हिमालयन राज्य है, छोटा राज्य है उत्तराखंड, ऐसे में डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकली करेक्ट लगता है आपको या निजी तौर पर या नहीं लगता है? पता नहीं, मेरे सामने तो आप लेके आए, क्यों लेके आए डिप्टी सीएम का? मेरे मन में तो था भी नहीं ऐसा कुछ। आपने कहीं से सुना होगा, कहाँ से सुना होगा, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। सर एक सवाल ये भी है कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री नहीं है, तो उन्हें किस तरह का कार्यभार दिया जाएगा? क्या केंद्र में बुलाया जाएगा? कई राज्यों में चुनाव भी है, राज्यों में सरकारें भी है बीजेपी की। देखिएगा, त्रिवेंद्र रावत जी का बहुत बड़ा अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है, उसका उपयोग केंद्र में लिया जाएगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री केंद्र में आए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक व्यक्ति विशेष नहीं होता, कोई परिवार का, खानदान का, कोई हमारे पास में कोई नहीं चल रहा कि भाई ये परिवार ही आएगा। हमारे यहाँ कार्यकर्ता कहीं भी कैसे भी काम कर सकता है। आज मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, पार्टी कल को कोई और काम देगी वो काम करूँगा, हमारा काम है काम करना। ऐसे त्रिवेंद्र रावत जी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं इसी पार्टी से काम करते हैं। सर आमतौर पर परिवर्तन तब होता है जब काम ठीक से हो नहीं रहा हो। आपने लगातार कहा कि मुख्यमंत्री से विधायक खुश है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, किसी तरह का कोई शिकवा नहीं है, फिर ऐसा फैसला वो भी चुनावी साल में लेने का पीछे क्या वजह है, क्या गणित है बीजेपी का? अच्छा काम और केंद्र में बड़े ऐसे अच्छे कार्यकर्ता की केंद्र में आवश्यकता थी, इसलिए उनको लाया गया। एक अंतिम सवाल, जो 3 रिक्त पद है कैबिनेट के, वो भी क्या जल्दी भरे जाएंगे मुख्यमंत्री के साथ साथ जो भी नए मुख्यमंत्री आएंगे? हाँ, संज्ञान में वो है, वो चिंता है कि वो भी भरे जाए, और जितना विभाग पहले मुख्यमंत्री पे थे उनको भी थोड़ा नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बिल्कुल। प्रभारी अब बीजेपी पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होने वाले हैं। वहां पर कल सुबह 10 बजे बैठक होगी, विधायकों से राय मशवरा की जाएगी, फिर आला नेताओं से, शीर्ष पार्टी आला कमान से बातचीत होगी और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये तय है त्रिवेंद्र सिंह रावत अब केंद्र की राजनीति में आएंगे, संगठन के लिए काम करेंगे, और जो भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो ये सोच के बनाया जाएगा कि 10 महीने के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना होगा। 2 इंजन की सरकार का जो वादा था वो जमीन पे उतरता हुआ दिखाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।